Let's call this as part 3. Two things that I want to discuss in this part is, one is a revaluation, which is very easy, very basic, and the third and the last one will be your capital adjustment. Sir, tell me one thing. If you have an asset and इस asset का value बढ़ गया, तो आप asset में add करेंगे कि less करेंगे? Very good. Now, before we go ahead, I'll tell you that revaluation account is actually a nominal account. It's your, and nominal account rule क्या बोलता है? Debit all expense and losses, credit all gains and incomes or profits. So whenever you will be having a profit, whenever you will be having a, you will be debiting it or crediting it? Crediting it. And if you have a loss, you will be simple. So यहाँ पे asset का value बढ़ गया, चलो मुझे बताओ क्या करूँगा, प्लस के माइनस? क्रेडिट करूँगा और यहाँ पे प्लस कर दूंगा. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट. डू यू अंडरस्टैंड दिस? सही है, याद रखना है आपको. मैं इसके बाद पूछूंगा आपसे ही. हमारा स्कोर कुछ अच्छा नहीं आया है इस बार, सो विल हैव टू बकल अप एंड थोड़ा सा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा ब्रो, है ना. चलो, एसेट इंक्रीज, तो एसेट का वैल्यू डिक्रीज भी हो सकता है. सो व्हेन द एसेट वैल्यू डिक्रीजेस, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड थोड़ा क्लियर आएगा इससे. नाउ द सेम थिंग अप्लाइज फॉर द लायबिलिटी बट इन ऑपोजिट वेज. देखो ये कॉमन सेंस है, बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. अगर मेरे पास में अगर लायबिलिटी इंक्रीज हुआ, क्या बात है यार. सो विल ऐड टू द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी. इसको कोई एग्जांपल दे सकते हो सर आप मुझे? जैसे कि लोन है, आपने नहीं पे किया टाइम पे, प्रिंसिपल अमाउंट टाइम पे नहीं किया, तो वो क्या लगेगा? वेरी गुड. सो दैट्स अ लायबिलिटी. लायबिलिटी इंक्रीजेस, दैट्स व्हाई. एंड आपका एक्स्ट्रा पैसा जो जा रहा है आपकी जेब से, दैट इज अ लॉस. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट के किस तरफ जाएगा? डेबिट साइड पे जाएगा, बिकॉज इट्स योर लॉस. कोई पेनल्टी आपको लग गई है, अगेन इट्स अ लॉस. सिंपल लॉजिक. नाउ इफ द लायबिलिटी वैल्यू डिक्रीजेस, जैसे कट पेस्ट कर रहा हूं मैं, if any liability value decreases, quite possible you might have made an early payment. तो सामने वाले बंदे ने आपको क्या कर दिया? डिस्काउंट दे दिया. ये लेस कर देंगे सर आप. परफेक्ट है, सिंपल लॉजिक ना. तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये चार वाला, ये चार तो अपन ने, बहुत बेसिक है यार, इसको ज़्यादा टाइम पास नहीं करना है मुझे इसके पीछे. इसके क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, इसका मैं बेसिक एग्जांपल आपको बना के दे रहा हूँ, वो आपको देखना है, वो हम लोग को करना है. एंड देन द लास्ट पार्ट इज कैपिटल एडजस्टमेंट. देर आर टू टाइप्स इन द कैपिटल एडजस्टमेंट. आज खाली फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, एंड देन हम लोग उसके टाइप 2 पे आएंगे. कैपिटल. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एडजस्टमेंट? पहले वो समझ लेते हैं. मिस्टर ए, मिस्टर बी, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था 1,00,000 रुपीज से. ओके, दिस वाज देयर कैपिटल. कुछ सालों के बाद में, 5-10 सालों के बाद में क्या हुआ मालूम है? इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेट्स से 1:1 ही है. कुछ सालों के बाद में क्या हुआ मालूम है? इनका कैपिटल एट दैट ईयर बिकेम, इसका 3,00,000 और इसका 1,80,000. क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इन्होंने प्रॉफिट हुआ
ए ज्यादा विड्रॉ नहीं किया, बी ने, तो बी का कैपिटल क्या हो जाएगा? वेरी गुड। तो आज वो पोजीशन पे है जहां पे ए का कैपिटल कितना है? प्रॉफिट जितना भी हुआ हो, कभी 1 लाख हुआ, कभी 2 लाख हुआ, कभी 50,000 हुआ, बट डाउन द लाइन बोथ यूज टू विड्रॉ, बट ज्यादा विड्रॉ किसने किया होगा? अभी ए का कैपिटल कितना है? बी का कैपिटल बहुत ज्यादा कम है उसका, वो बहुत ज्यादा, बहुत कम है उसका। सो यहाँ पे at this point of time they want one more partner to get in the business, let's say Mr. C, ये है Mr. C जो कि बिजनेस में आना चाहता है। नाउ ए ने प्लान बनाया, ध्यान से सुनना इसका प्लान, ए बहुत शातिर है बेटा, इसके तो ए है ना, वो ए ने क्या बोला मालूम है? सी तू बिजनेस में आ जा, और कितना कैपिटल लेके आ मालूम है? नहीं नहीं, 1 लाख क्यों? उसको बोला कि तू 3,10,000 रुपये लेके आ जा, ठीक है? और क्या बोला मालूम है? अभी सी को चढ़ा दिया उसने, और उसको बोला कि तुम्हारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 है, और सी को 1 लाख। सर ये तो जब उसने स्टार्ट किया तभी की बात कर रहा हूँ मैं, दिस वाज व्हेन दे स्टार्टेड द बिजनेस, दिस इज टुडे वाला पोजीशन। सो व्हेन दे स्टार्टेड द बिजनेस ना, तो ये था। अभी इस कैपिटल से ना सी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इस कैपिटल से सी को फर्क पड़ रहा है। हाँ, तो सी सी क्या है मालूम है? सी को चढ़ा दिया ए ने, बोला कि 3,10,000 तेरे को दूंगा मैं, और तेरे को 1 शेयर दूंगा। तो सी क्या बोलता मालूम है? ए तू भी तो, तेरे पास में 3 लाख ही है ना, तेरे पास में कितना है? तेरे को कितना शेयर मिल रहा है? दैट इज 1/3। मुझे भी 1 मिलेगा, तो मुझे क्यों एक्स्ट्रा मंगा रहा है बे? तो तू क्या कर मालूम है, तू भी शाना मत बन। उसने क्या बोला मालूम? उसने कैलकुलेशन किया, सी का दिमाग देखना, सी इज वेरी चतुर ना बेटा। तो सी ने क्या किया? सी ने लिखा यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ए बी एंड सी 1:1:1, और यहाँ पे लिख दिया उसने रिक्वायर्ड कैपिटल। सी को कितना बोला लेके आने के लिए? तो ये भी क्या कर रहा है मालूम है? सी बी को बोल रहा है कि तेरे को भी 1 मिल रहा है, मेरे को भी 1 मिल रहा है, तो तेरा कैपिटल भी कितना होना चाहिए? ए को भी वही बोल रहा है कि तेरा भी कैपिटल कितना होना चाहिए। नहीं समझा? यस, मतलब their capital balance should be this much, their closing capital balance or their capital should be this much only। अगर तुम्हारा इतना कैपिटल नहीं है तो तुम और पैसा लेके आ जाओ। नहीं समझा? सो 3,10,000 मुझे मिल रहा है फॉर 1/3 ऑफ द शेयर, तो अगर तुमको भी 1/3 चाहिए तो तुमको भी कितना लाना पड़ेगा? बी के पास में कितना पड़ा है? बी के पास में बेटा उसको माइनस करो तो कितना आंसर आएगा? 1,30,000 आ जाएगा। आप करो तो आपका आंसर वही आएगा पक्का। 0 9 नो नो नो, अच्छा देखो मैं क्या गधा हूँ, ये तो 0 ही होएगा, दिस विल बिकम 11 बराबर है सर, 130 आएगा। मतलब मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि बी तो कितना लेके आ जा? 1,30,000, नया न्यू कैपिटल आएगा वो। अरे ए को कितना लाना पड़ेगा? 10,000। नहीं समझा? बोलने का मतलब मालूम है क्या है? यहाँ पे उन्होंने अपना कैपिटल एडजस्ट कर लिया। कैसे? इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग, व्हाट इज अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 1:1:1। व्हाट इज अ कैपिटल बैलेंस? अरे जबरदस्त क्वेश्चन, लेट्स चेंज दिस ना, लेट्स चेंज, इसको हटाओ हटाओ, इसको भी हटा देते हैं। बोलो मुझे, चलो 2:1:3 ले लूँ? मैं कोई भी रैंडम अमाउंट ले रहा हूँ, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 3,90,000 ले लेता हूँ। तो अगर 3 पार्ट्स के लिए इसको 3,90,000 लाना पड़ रहा है, तो 1 पार्ट के लिए कितना, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? ये एक्स हो जाएगा। सो 3,10,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय, सॉरी 3,90,000, वेरी गुड। सो 3,90,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3 इज इट 130।
ए को कितना लाना पड़ेगा? 3,90,000 into 2/3. नहीं समझा। दैट इज 2,60,000. नहीं समझा। So here, their capital balance is equal to their profit sharing ratio. That's what they wanted. And इसको हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है? क्या बोलते हैं? Capital adjustment. मीन्स Zonal will be same. जो पैसा लाएगा उसका एंट्री आएगा, जो पैसा आ रहा है उसका एंट्री आएगा। 1 lakh in profit. Yes. C की entry नहीं आएगी. सी तो पहले पैसा लेके आ गया ना कैपिटल का, और उसको कुछ लाना पड़ रहा है? 3,10,000 में से उसको 3,10,000 लाना पड़ रहा है क्या? कुछ भी नहीं लाना पड़ रहा है, तो उसका एंट्री नहीं आएगा। जब भी वो लाया है कैश सामने तभी उसका एंट्री आएगा। समझा सर? Yes, sir. सो व्हाट इज दिस? रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड कैपिटल एडजस्टमेंट का फंडा। चलो फटाफट इसको लिख लो एक बार।